ओम नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस देखने जा रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस को देखा। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव टुडे इज वेरी प्रोमिनेंट विच इज प्रीडोमिनेंटली आस्क्ड न्यूमरस times in previous exam. So let's keep tracking each and every aspect pertaining to this topic. Okay, now let's begin it. देखिए, आउटपुट डिवाइस, जाहिर सी बात है आप क्या करते हैं जब किसी प्रकार का इनपुट जब कंप्यूटर को देते हैं तो उसे किसी न किसी माध्यम में आपको क्या होता है उस जो इनपुट से आपको क्या आउटपुट को देखने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आपका टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, या तो ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है, या डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, या वॉइस के रूप में। तो इन सभी के लिए एक माध्यम चाहिए, वो है आपका क्या, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में आप देख रहे हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और है आपका प्रोजेक्टर। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, इसको पहले हम लोग देखेंगे। पहला है आपका कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। देखिए जितने भी आपके जो एब्रीवेटेड कीवर्ड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं सीआरटी, तो सीआरटी का फुल वर्जन आपको याद रखना होगा। ठीक, जैसे ये है सीआरटी, दूसरा है आपका एलसीडी, तीसरा है आपका टीएफटी, उसके बाद है एलईडी। तो जितने भी डीएलपी, सारे जितने भी आपके जो संक्षिप्त जो आपके जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आपको फुल वर्जन को आपको याद रखना होगा। तो एक एक करके देखते हैं। पहला आपका सीआरटी है, एलसीडी, टीएफटी, उसके बाद है आपका एलईडी, डीएलपी, उसके बाद है टच स्क्रीन, इसके पहले भी हम लोगों ने टच स्क्रीन को देखा है, प्लाज्मा स्क्रीन, और लास्ट में है आपका ओएलईडी। ठीक, तो चलिए एक एक करके पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। सीआरटी में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, पॉइंट वाइज उसको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए, इसके थोड़ा फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं। जैसे सीआरटी पहला पॉइंट हम लोग क्या बनाएंगे, सीआरटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो सीआरटी जो है किसका, सीआरटी क्या होगा, इसका फुल वर्जन कैथोड रे ट्यूब। सी स्टैंड्स फॉर कैथोड, आर स्टैंड्स फॉर क्या, रे, एंड टी ट्यूब। अब जैसे देखिए आपको एक शब्द जो है ट्यूब आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मॉनिटर है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, तो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका वैक्यूम ट्यूब दिखाई दे रहा है। ठीक, दूसरा, तो पहला इसका हम लोगों ने पॉइंट क्या बनाया, पहला पॉइंट बनाया वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, चलिए अब इस वैक्यूम ट्यूब में थोड़ा फंक्शनैलिटी को समझते हैं। ये फॉस्फर कोटेड क्या होता है, आपका स्क्रीन होता है। ये फॉस्फर इस कोटेड स्क्रीन में, ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉन गन जो दिखाई दे रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन गन से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का बौछार किया जाता है। किस पर प्रोजेक्शन किया जाता है, फॉस्फर स्क्रीन पर किया जाता है। देखिए अब फॉस्फर स्क्रीन का जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटोन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है ये, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, ये फोटोन में उसको कन्वर्ट कर देगा। फोटोन मतलब जो प्रकाश का जो आपका एक यूनिट है, ठीक है। तो यहां से फिर क्या हो जाता है, आपका इल्यूमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पे क्या होगा, इस तरह से, ठीक है, प्रोजेक्शन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोटोन में तब्दील हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा हमारा क्या पॉइंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक, तीसरा क्या है, अब इसमें और क्या प्रश्न बना सकते हैं कि देखिए इसका जो साइज देखेंगे, तो आजकल के जो साइज है, देखिए पीछे का जो आकार है, जो पोर्शन है वो क्या है, निकला हुआ रहता है। तो एक हिसाब से अगर देखेंगे तो साइज में क्या होगा, आपका एलसीडी या एलईडी के कंपेरेटिवली अगर उसको देखें तो क्या होगा, ये काफी बड़ा ही होगा। तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, एक तो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, इसका, ठीक है, प्रोजेक्ट वहां पर क्या किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है किसमें, फोटोन पे कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपका क्या होता है, ये प्रकाश यहां से इसको क्या करता है, प्रकाशित कर देता है स्क्रीन को।
तो इसी को क्या कहेंगे, इल्यूमिनेट कर देता है। ठीक है, अंग्रेजी में अगर बात करें तो ये हो गया आपका CRT। चलिए पहला हो गया। अब चलते हैं LCD पे। चलिए पहला पॉइंट हम लोग क्या बनाते हैं, LCD। LCD का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दिखाई दे रहा है, L फॉर लिक्विड, C फॉर क्रिस्टल और D फॉर डिस्प्ले, LCD। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे कि ये किसका है, किसका प्रकार है, ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले का फ्लैट पैनल डिस्प्ले का ही क्या है, ये प्रकार है। ठीक, LCD ऐसे देखिए। और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बना सकते हैं, जो LCD होता है, तीसरा क्या पॉइंट बनाएंगे, LCD जो है दो टाइप से होंगे, एक वोलाटाइल होगा और दूसरा होगा आपका स्टैटिक। ये थोड़ा सा जान लीजिए। वोलाटाइल क्या होता है, जैसे स्विच आपने क्या किया, जैसे पावर ऑफ कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, जो इमेज जो बना रहता है वो क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। स्टैटिक में क्या होता है, जो आप क्या करेंगे, पावर ऑफ होने के बाद भी वो क्या होता है, इमेज स्टिल बना रहता है। तो ये क्या होगा, एक है वोलेटाइल और दूसरा होता है स्टैटिक। तो LCD के दो टाइप्स देखेंगे। चलिए अब इसके थोड़ा सा फंक्शनैलिटी को भी समझ लेते हैं। देखिए क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी। देखिए प्रश्न आता है इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर जो है कम पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आएगा आंसर उसका, ये क्या आएगा, चौथा हमारा पॉइंट क्या बनेगा, चौथा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ये क्या है, कम कंज्यूम करेगा। चौथा पॉइंट आप बनाएंगे। ठीक, इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। याद रखिएगा ये क्या करेगा, स्पेस कम यूज करेगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा CRT, ये क्या फ्लैट पैनल है, तो जाहिर सी बात है इसका साइज जो होगा क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होगा आपका लेस स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, कम स्पेस लेगा। इसके अलावा छठवां पॉइंट क्या बना सकते हैं, ये क्या होगा आपका, लाइट वेट होगा। याद रखिएगा क्या होगा आपका, लाइट वेट होगा। ठीक, चलिए तो फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। LCD का आप क्या करेंगे, फुल वर्जन जानेंगे। L मतलब क्या होगा आपका लिक्विड, C मतलब आप क्या होगा क्रिस्टल और D का मतलब डिस्प्ले। दूसरा हम लोगों ने क्या पॉइंट बनाया, ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले का क्या है, ये आपका भाग है। तीसरा LCD दो प्रकार के होंगे, एक वोलेटाइल होगा और दूसरा स्टैटिक होगा। ये जो पावर स्विचिंग के अनुसार क्या करेगा, आपका फंक्शन करेगा। वोलेटाइल जो इमेज क्या है, पावर ऑफ होने के बाद क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। स्टैटिक जो है बना रहता है इमेज। ठीक है, चौथा हमने क्या देखा कि LCD जो होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, ये कम कंज्यूम करेगा। पांचवा ये क्या होगा आपका, लेस स्पेस मतलब आपका क्या होगा, कम जगह ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। छठवा आपने क्या देखा, लाइट वेट होगा। ठीक, इतने सारे पॉइंट बन चुके हैं इसके। चलिए अब थोड़ा फंक्शनैलिटी पे आ जाते हैं LCD के। देखिए ये चित्र आप दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है फ्लोरोसेंट लैंप है, याद रखिएगा। यही जो आपका जो लाइट सोर्स जो होता है LCD के लिए, इसी का उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए, इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको चलते हैं। इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला चीज तो याद रखिएगा, दो पोलराइजर होंगे, ये देख रहे हैं आप। पहला आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। दो ग्लास रहेगा। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्रिस्टल को कहां पर, याद रखिएगा, सिचुएटेड किया जाता है या उसको स्थित किया जाता है, तो दो पोलराइजर के बीच में क्या, पोलराइजर मतलब जो प्रकाश आ रहा है उसको एक जगह केंद्रित कर देना। ये देखिए हॉरिजॉन्टल पोलराइजर का काम क्या रहेगा, अगर मान लो जाए ये देखिए हॉरिजॉन्टल अगर दिखाई दे रहा है तो लाइट अगर मान लो जाए इस तरह से आ रहा है और वर्टिकल लाइट आएगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ये क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। वर्टिकल को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। वैसे ही सेम अपोजिट ये भी काम करेगा। ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है तो वर्टिकल प्रकाश को क्या करेगा, ये पास ऑन होने देगा, लेकिन ये क्या करेगा, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइट वेव होगा उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक, उसके बाद आप कलर फिल्टर लगा देते हैं जिसके कारण क्या हो जाता है आपका, वो आपका कलर दिखाई देने लगता है स्क्रीन में। तो दो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर के बीच में आप क्या करेंगे, क्रिस्टल को सिचुएट करेंगे। मतलब आप क्रिस्टल को क्या करेंगे, इसी लिक्विड क्रिस्टल को, असल में जैसे ही आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही चार्ज होता है तो ये क्या हो जाता है, जितने भी क्रिस्टल होते हैं इसके, ये अलाइन हो जाते हैं एक साइज में। ठीक, और यहां से क्या होते हैं, लाइट वेव जो आते हैं ये ब्लॉक होते होते, याद रखिए इसका जो टेक्निक है किस पे आधारित है, याद रखिएगा, ये क्या करता है,
जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइट वेव्स है उसको क्या करता है, पोलराइजर के थ्रू क्या करेगा, उसको अवरुद्ध कर देगा। ठीक है, सो अब आप क्या होता है, यहां पर आपको कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये है एक छोटा सा फंक्शनैलिटी किसका, आपका एलसीडी का। ठीक है, देखिए एक और प्रश्न इसमें आपका बन सकता है, क्या है कि जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का क्या है, खुद का लाइट एमिट नहीं करता। ये क्या करता है, जो लाइट वेव आता है उसी को क्या करता है, ये उसी को रिस्ट्रिक्ट करके क्या करता है, आपका इल्यूमिनेट करता है स्क्रीन को। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, निष्क्रिय, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, निष्क्रिय आपका डिस्प्ले कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका इससे बना सकते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने जो 5-6 जो पॉइंट बनाया था उसको भी आपको ध्यान देना है और थोड़ा सा फंक्शनैलिटी को इसको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था तो मैंने इसको चलिए देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCFL, इसको थोड़ा सा जानिए। CCFL जो है CCFL, ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी क्या करता है, CCFL का क्या करता है, ये लाइट वेव के रूप में इसका उपयोग करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कोल्ड कैथोड। देखिए C फॉर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, C फॉर क्या हो जाएगा, आपका कैथोड हो जाएगा, और F मतलब हो जाएगा फ्लोरोसेंट हो जाएगा, और L का मतलब हो जाएगा CFL लेड। ठीक है, तो कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट आपका लैम्प सॉरी लैम्प। ठीक है, तो इसी का उपयोग होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर टेक्निकलिटी इसकी फंक्शनैलिटी में अगर बात करें तो एलसीडी में क्या होगा, इस तरह से ये फ्लोरोसेंट लैम्प का उपयोग होगा। लेकिन इसी को जब एलईडी में बात करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, एलईडी में बात करेंगे, तो आपका क्या होगा, इस तरह से मैट्रिक्स बना होता है। याद रखिए रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में क्या होता है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है एलईडी में, जो क्या होगा आपका इस तरह से आरजीबी के फॉर्म में, आरजीबी इस तरह से फिक्स पैटर्न होगा और ये एलईडी के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टीएफटी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हुए चलते हैं। टीएफटी, टी फॉर थिन, टी फॉर थिन, एफ फॉर फिल्म और टी फॉर ट्रांजिस्टर। ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नाम से समझ आ रहा है, देखिए इसमें क्या एक शब्द लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसका मतलब ये देखिए, ये क्या होता है आपका, जो जितने भी जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें क्या होगा, प्रत्येक पिक्सल क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और यही क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं और यही फॉर्म करते हैं क्या, इमेज को फॉर्म करते हैं जितने भी ट्रांजिस्टर है। ये जो शब्द याद रखिएगा, थीन मतलब तो समझ गए, आपका थीन पैनल दिखाई दे रहा है, ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले का ही भाग होगा। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, जो फिल्म तो समझ आ गया, थीन फिल्म, और तीसरा जो दिखाई दे रहा है ट्रांजिस्टर, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये जो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, देखिए ये देख रहे हैं, इसमें भी जो पहले हम लोगों ने एलसीडी देखा, एलसीडी के जैसे क्या होगा, सिमिलरली क्या होगा, सेम फंक्शनैलिटी इसमें हम आपको देखने मिलेगा। इसमें भी क्या होगा, आपका पोलराइजर होगा। ये देखिए, ये पोलराइजर दिख रहा है, ये पोलराइजर दिख रहा है, और इसमें भी क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल होगा, और इस तरह से क्या होता है, एक आपका कलर फिल्टर लगा होता है, सैंडविच के आकार का जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसका भी फंक्शनैलिटी अगर बात करें, लेकिन इसमें एक आप क्या चीज़ देख रहे हैं, एक स्पेसिफिकली आपको क्या वो दिख रहा है कि सिग्निफिकेंस दिख रहा है, वो है क्या, आपका ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलईडी, एलईडी इसको समझिए, इसमें भी हम पॉइंट बनाते चलते हैं। सबसे पहले एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, एल फॉर लिक्विड, ई फॉर क्या, सॉरी एल फॉर लाइट,
एमिटिंग और डायोड, ठीक है। लाइट याद रखिएगा, जो लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा, प्रकाशित करेगा। डायोड मतलब क्या होगा आपका, एक फिक्स्ड आपका क्या होगा, एक वन वे डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, उसको फ्लो करेगा। तो लाइट एमिटिंग डायोड, तो लाइट एमिटिंग डायोड इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये ब्लू है, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेड। उसके बाद आपका एक यहां पर देखेंगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन। तो इसके पहले हम लोगों ने फ्लोरोसेंट जो लैम्प देखा था उसमें क्या देखा था आपने, इस तरह से साइज बना हुआ था। इसमें फिक्स पैटर्न एक रहेगा, याद रखें कि इसमें क्या होगा कि फिक्स्ड पैटर्न में आपका आरजीबी क्या होगा, ये छोटे छोटे स्मॉल जो आपको दिखाई दे रहा है लैम्प दिखाई देते हैं। और अगर इसको एक दूरी से देखें तो आपको एक इमेज जैसा दिखाई देगा ये, ठीक है, क्या होगा, एक इमेज जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या, ये पहला हमारा पैटर्न हो गया, पहला। दूसरा इसका याद रखिएगा क्या होगा आपका, आरजीबी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक पॉइंट इसको ध्यान रखना है कि इसके पहले हम लोगों ने इसमें एलसीडी में क्या देखा, उसमें व्हाइट लाइट क्या होता है, सोर्स होता है। एलसीडी में क्या होगा, व्हाइट लाइट सोर्स होगा, जो हमने देखा था, ठीक है। दूसरा अगर एलईडी की बात करें तो इसमें क्या होगा, आरजीबी होगा, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। एक फिक्स पैटर्न में इस छोटे छोटे आप लैम्प दिखाई दे रहा है, यही क्या करेगा, इसको इल्यूमिनेट करेगा, ठीक। चलिए ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो एलईडी और एलसीडी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप इसको क्या है, पॉइंट आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक है डीएलपी, इसको एक छोटे से इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला इसका पॉइंट क्या बना रहे हैं हम, डीएलपी। डीएलपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। डी मतलब क्या हो जाएगा, डिजिटल, एल फॉर लाइट हो जाएगा और पी फॉर प्रोसेसिंग हो जाएगा। मतलब क्या है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डीएलपी मॉनिटर्स। ये मॉनिटर्स क्या होते हैं, जो मिलियंस ऑफ क्या है, बहुत असंख्य न्यूमरस आपके क्या होंगे, नंबर में क्या होंगे, ये छोटे छोटे क्या होंगे, इसमें मिरर्स लगे रहते हैं, माइक्रो मिरर्स। और देखने से तो आपको क्या लगते हैं, बहुत बड़े आकार का पैनल दिखाई देता है। तो इस तरह से वर्क करता है। जनरली आप देखेंगे इसको, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में बड़े बड़े मशीन जो देखने के लिए लगे रहते हैं, या डिफेंस सिक्योरिटी में अगर देखें तो उस तरह का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसको क्या कहेंगे, डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। इसके पहले भी टच स्क्रीन देख चुका है। ये भी क्या है आपका फ्लैट, आपका पैनल में ही लगा होता है। जनरली आप क्या देखते हैं, जैसे एटीएम मशीन में जाते हैं या आपके मोबाइल में देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, टच स्क्रीन के थ्रू क्या करते हैं, आप उसको ऑपरेट करते हैं। तो इसमें पहला चीज़ याद रखिएगा, आपको ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमारा जो फिंगर होता है, इसमें क्या होता है आपका, जैसे ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ये जैसे आप इसको क्या करते हैं, टच करते हैं। टच करने के बाद ये देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, स्पेसर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्पेसर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके स्पेसर कहलाते हैं। तो ये जैसे ही आप टच करते हैं, ये अलग अलग क्या होते हैं, लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हैं, टच करते हैं, तो ये क्या होता है, सर्किट पूरा हो जाता है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, ये कॉर्नर साइड में, तो ये क्या करेगा, याद रखें, इस तरह से इसको क्या कर लेता है, आपके फिंगर के पोजिशनिंग को क्या करता है, मेजर करता है। मेजर करने के बाद आपने कहां टच किया, ये पता चल जाता है। तो इसकी फंक्शनैलिटी को हम लोगों ने कंप्यूटर इनपुट में भी देखा है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, टच स्क्रीन। चलिए अब आते हैं प्लाज्मा स्क्रीन में। प्लाज्मा स्क्रीन, प्लाज्मा देखिए, पहला प्लाज्मा जो ये होता क्या है एक्चुअली, आपका जो डिस्चार्ज जो गैस होते हैं, ठीक है, हीलियम, ज़ीनॉन, नियॉन, इस तरह से जो गैसें होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इसमें क्या होते हैं, देखिए ये भी लेयर क्या होते हैं, आपके अलग अलग लेयर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सेक्टर ऐसा डिवाइड रहता है। तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं, ये रेड दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन और ये ब्लू है, ठीक है। इसी में क्या होती है, गैसों को गैस कंटेंट रहता है। इसी में क्या होता है, ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स क्या करते हैं, आपका प्लाज्मा,
ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, ये इल्यूमिनेट होता है। ये देख रहे हैं ग्लास आपको दिखाई दे रहा है, दो ग्लास के बीच में इसको क्या करेंगे, इसको सिचुएट करेंगे इस तरह से। तो प्लाज्मा में आपको एक और चीज ध्यान रखना है, दूसरा क्या बनाएंगे इसका आपका, कि ये क्या होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। क्या करेगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट, एलसीडी। ठीक, ये प्रश्न इस तरह से आएगा, कंपेरेटिवली आपको पूछा जाएगा, तो इस पर आपको ध्यान देना है कि क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो हीट प्रोड्यूस करने के कारण क्या होगा, इट डिमांड्स मोर एनर्जी। ओके, तो ये क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्लाज्मा टीवी। ये देखिए, हाँ, एक इसके एक और फंक्शनैलिटी को समझते हैं, एक एस्पेक्ट और अपना बच गया है। ये क्या, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ससेप्टेबल टू बर्न इन। इसका मतलब ससेप्टेबल मतलब जो बहुत जल्दी हार्म हो जाता है, ठीक है, जिसको जो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। अगर आप क्या करते हैं, प्लाज्मा में एक ही इमेज को काफी लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग टर्म उस इमेज को अगर क्या करेंगे, सस्टेन करेंगे, तो हो सकता है कि वो बर्न हो जाए। क्या हो, बर्न हो जाता है। तो ये इसका क्या है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या लिखा है, विच टीवीज आर मोर लाइकली कंपेयर टू एलसीडीज, बल्कि, मोर बल्कि। तो मोर बल्कि मतलब भारी। ठीक है, तो क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, प्लाज्मा। क्या आएगा, प्लाज्मा। ठीक, यह है आपका एलईडी, ओएलईडी, अभी देखेंगे ओएलईडी को। ठीक, चलिए देखिए, ओलेड का आपको सबसे पहला, देखिए अभी इसमें भी पहला पॉइंट बनाते हैं, ओ लेड। लेड तो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, ओके, दैट विल रिमेन सेम ऑलवेज। बट आपको क्या करना है कि ओ का मतलब क्या हो, ऑर्गेनिक। क्या होगा, ऑर्गेनिक। ये देख रहे हैं आप, पॉलीमर लेयर। ठीक है, ये पॉलीमर लेयर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेगा उसी का लेयर बना रहेगा। और ये क्या होगा, आपका एलईडी सेम रहेगा, लाइट एमिटिंग डायोड रहेगा। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक, दूसरा ओलेड जो है, इसको आपको और ध्यान देना है, थोड़ा इसके फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं ओलेड का। देखिए होता क्या है कि ये जैसे ये पॉलीमर लेयर दिख रहा है, इसके बीच में ये क्या होता है, ये कैथोड है, सॉरी, और ये क्या होगा, पॉलीमर लेयर होगा इस तरह से। इसमें ये क्या होगा आपका, ठीक, तो ये क्या होगा आपका, कैथोड होगा, और ये क्या होगा आपका, एनोड होगा। तो जब इलेक्ट्रिकली इसको चार्ज किया जाता है, तो क्या होता है, ये जो एनोड है, जाहिर सी बात है ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसके कंपेयर में अगर देखें, एज कंपेरिजन टू दिस, तो क्या होगा आपका, ये जो है ज्यादा चार्ज होने के कारण क्या होते हैं, यहां जंप करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर क्या होता है, आपका इल्यूमिनेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इल्यूमिनेशन मतलब उसको प्रज्वलित करना, रोशनी करना। ठीक है, प्रकाशित करना। तो इस तरह से इसका फंक्शन क्या होता है, कैथोड और एनोड जो होते हैं, दो आपके पॉलीमर लेयर के बीच में इसको क्या किया जाता है, सिचुएट किया जाता है, उसको स्थित किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है कैथोड और एनोड का, तो ये क्या होता है, प्रोसेस होने के बाद इल्यूमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, और आपको क्या दिखाई देता है, स्क्रीन में दिखाई देता है। बाकी देखिए ओलेड जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पार्ट देखेंगे, एमोलेड, ओलेड, ये सारे के सारे दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में क्या होता है, सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है आपका, ये देखिए पीडीएस। ठीक है, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है उसमें भी आपका, इसके पहले हम लोगों ने कंप्यूटर इनपुट डिवाइस देखा है, उसमें आप ये इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। हाँ, सेम प्रोसेस आप देख लीजिए, एक्टिव मैट्रिक्स। देखिए एमोलेड, ओलेड, एमोलेड,
इन चीज ये किस पर इसका सबसे सर्वाधिक उपयोग किस पर होता है? स्मार्टफोन्स पे। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न इसका देख लेते हैं। ऐसे तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कंप्यूटर इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन का पूरा एक सेट देखेंगे। ठीक है, उस पर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अभी कुछ 2-4 प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इनमें से किस मॉनिटर का आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए मोनो का मतलब होगा सिंगल, तो ये क्या करेगा, हमेशा आपका क्या करेगा, एक सिंगल आपका कलर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर क्या आएगा? मोनोक्रोम आएगा। ठीक, मोनोक्रोम। रंगीन मॉनिटर तो हो नहीं सकता। ठीक है, फ्लैट पैनल मॉनिटर की बात करें तो आजकल रंगीन ही होते हैं, एलसीडी एलईडी ये सारे क्या हैं? सीआरटी यही सीआरटी की बात कर रहा हूँ, कैथोड रे ट्यूब की बात कर रहा हूँ। तकनीक के स्थान पर किस तकनीक को विकसित किया जिसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने के लिए किया गया था? तो जाहिर सी बात है सीआरटी को रिप्लेस किसने कर दिया? ठीक है, ये जितने फ्लैट पैनल जो आए, ठीक है, जितने फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो हम लोग बात कर रहे थे, एलईडी एलसीडी प्लाज्मा, ये सब क्या है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। ठीक है, किस तकनीक में केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले बनाने के लिए किया गया था? ठीक है, सीआरटी में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। ठीक है, एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल होता है, एलईडी में क्या होता है आपका, छोटे छोटे लाइट्स होते हैं। तो आपका क्या आएगा, ये फ्लैट पैनल। आंसर क्या आएगा इसका क्या आएगा आंसर? फ्लैट पैनल आएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट पिच को तकनीक के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, डॉट पिच का मतलब क्या होता है? डॉट पिच में क्या करते हैं कि आपका 2 पिक्सल का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या किया जाता है, इसका मापन किया जाता है। और यही पिक्सल क्या बनाते हैं, आपके इमेज बनाते हैं। पिक्सल का क्या है, आपका जो रो और कॉलम्स में क्या होते हैं, इस तरह से, जैसे ठीक। और आरजीबी जैसे एलईडी में आपने देखा था, प्रत्येक पिक्सल में जिस तरह से अगर मान लो जाए आरजीबी आपको दिखाई दे रहा है, तो यही आप दूरी से अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यही इसी तरह से इमेज का क्या होता है, इमेज इसमें ठीक है फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखते हैं ग्राफिक्स विकसित करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की गई है, जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है, वह कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, ये दोनों डिस्टेंस देख रहे थे, अब क्या देख रहे हैं, बीट मैपिंग तकनीक कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, बीट मैपिंग तकनीक कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक बीट में क्या होगा, इस तरह से, ठीक है, क्या होगा आपका पिक्सल, याद रखिएगा ये सभी किसको एड्रेस करेंगे, पिक्सल को एड्रेस करेंगे। ठीक है, और इसी के माध्यम से पिक्सल, अभी हमने देखा पिक्सल से आपने क्या किया था, आरजीबी को आपने क्या किया, पिक्सल में कंटेन करके क्या बनाया था, इमेज। तो यही क्या करेंगे, आपको किसको बिट मैपिंग टेक्निक से क्या प्रोड्यूस करेंगे, आप इमेज आप फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा मॉनिटर जो आरजीबी विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है, वह मॉनिटर कहलाता है। आरजीबी विकिरणों के समायोजन से, चलिए बताइए क्या आएगा आपका, ग्रे स्केल नहीं, मोनोक्रोम सिंगल वाला है, सिंगल कलर तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर मतलब एक हम लोगों ने क्या देखा था अभी, एलईडी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, वो है प्रिंटर। धन्यवाद।